ये सच्चाई जान लीजिए कि पुलिस हैज गॉट नो पावर। ही हैज टू इंक्वायर एंड ही हैज टू कलेक्ट एविडेंस इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी। ऑन द बेसिस आपसे उनसे उनसे पूछ करके सारे लोगों का बयान होता है। भारत के संविधान में, भारत के कानून में ऐसी विशेषता है कि कोई एक आदमी सबसे बड़ा नहीं हो सकता है। सिर्फ पुलिस अगर चाहे कि मैं किसी को सजा दिला दूं और जनता उसको साथ में देगा तो असंभव है। पुलिस हैज गॉट नो पावर। पुलिस को अपनी कोई पावर नहीं है। कॉन्फिडेंस होगा, चार्ज फ्रेम होगा और फिर कोर्ट माननीय न्यायालय तय करेगी कि जो पुलिस द्वारा लगाया गया अभियोग है, जो पुलिस द्वारा दिया गया चार्जशीट है, जो आया है इंक्वायरी, क्या सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ है एंड द एविडेंस विच हैज कलेक्टेड इन कोर्ट्स ऑफ पुलिस ट्रायल whether it is sufficient for the purpose of conviction. When in course of trial witnesses will come and support before court, then only anyone will be punished. न्यायपालिका जो खूबसूरती है कि आप पर सिर्फ एलिगेशन लग जाने से नो वन इज गोइंग टू एक्यूज। यहाँ जो क्रिमिनल रिस्पोंडेंस में हमारा है कि एवरी वन इज इनोसेंट टिल फाउंड गिल्टी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट। नॉट किसी भी एक्यूज को सजा देने के लिए प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। 467 जो है उसमें 10 साल या उम्र कैद की सजा है, जिसको प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को बहुत डिफिकल्टी होती है कि जब किसी पर FIR हो जाने से दोषी नहीं होता है, किसी को जेल में पकड़ के भेज देने से बिफोर कन्विक्शन दोषी नहीं होता है जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा उसको कन्विक्शन न कर दिया जाए। सुबह कॉन्फ्रेंस के बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के बाद जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो उस समय मनीष कश्यप जी को भी दिया जाएगा मौका कि आप इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए। कोई गवाह अगर झूठ बोल रहा है तो आप उसके वेरासिटी को तोड़िए। सर, अभी एक मुद्दा चल रहा है मनीष कश्यप का, जिन पर बिहार में और तमिलनाडु में ढेर सारा FIR हुआ है, अलग अलग एक्ट में हुआ है। तो यहाँ वो उन्होंने आत्मसमर्पण किया बिहार में, इसके बाद उनको ट्रांजिट पे तमिलनाडु भेजा गया और जो एक्ट लगाया गया है उन पर, इसके बारे में जानकारी दे कि इसमें कितने दिन की सजा है और क्या ये एक्ट कोर्ट में ठहर पाएगा। देखिए, पहले हमने जहाँ तक जो मेरी जानकारी है, हालांकि मैं बहुत इसमें तह तक नहीं गया हूँ, लेकिन जो जानता हूँ, जो देखा हूँ और जो आप लोग दिखाए हैं FIR को, तो उसमें इन पे धारा जो है 153A भी है, इसका 3 साल का पनिशमेंट है और 505 वगैरह इस सब में पनिशमेंट कम है। 468 जो है उसमें 10 साल या उम्र कैद की सजा है, जिसको प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को बहुत डिफिकल्टी होती है। इनका केस जो नक्सल में है वह यह है कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से कुछ पोस्ट किया है जो गलत है। उस आधार पर जो FIR हुआ, FIR होने के बाद उनको यहाँ पकड़ा गया और जहाँ जहाँ भी FIR होगा पूरे भारत के जिस स्टेट में, वहाँ की पुलिस फ्री है उनको आकर के यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए, ये कानूनन है और वहाँ के कोर्ट में प्रोड्यूस करने का। अब पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि इनके खिलाफ में क्या आ रहा है और जब वो आएगा चार्जशीट सबमिट होगा। चार्जशीट सबमिट होने के बाद कॉन्फिडेंस होगा, चार्ज फ्रेम होगा और फिर कोर्ट माननीय न्यायालय तय करेगी कि जो पुलिस द्वारा लगाया गया अभियोग है, जो पुलिस द्वारा दिया गया चार्जशीट है, जो आया है इंक्वायरी, क्या सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ है एंड द एविडेंस विच हैज कलेक्टेड इन कोर्ट्स ऑफ पुलिस ट्रायल whether it is sufficient for the purpose of conviction. When in course of trial witnesses will come and support before court, then only anyone will be punished. अब पुलिस की इंक्वायरी से सिर्फ सजा नहीं होती है, पुलिस इंक्वायरी में सब लोगों को वहाँ भेज देगा, वहाँ फिर माननीय न्यायालय में फिर ट्रायल चलेगा, उसमें देखा जाएगा एक्यूज पर्सन को भी, डिफेंस को भी मिलता है इसमें, भाई आप इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, दोनों तरफ से सब होगा। प्रोसिक्यूशन के केस उसको स्टैंड करना होगा कि हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको स्टैंड करना होगा। जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेस है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन ओनली एनीबडी एल्स विल बी पनिश्ड बाय कोर्ट। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनीबडी। किसी भी एक्यूज को सजा देने के लिए प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसमें कहीं डाउट नहीं होगा। और जब वो केस अपना स्टैंड करेगा प्रोसिक्यूशन,
और एक्यूज को भी मौका मिलता है। जो भारत में जो न्यायपालिका का जो खूबसूरती है कि आप पर सिर्फ एलिगेशन लग जाने से नो वन इज गोइंग टू एक्यूज। यहाँ जो क्रिमिनल रिस्पोंडेंस में हमारा है कि एवरी वन इज इनोसेंट टिल फाउंड गिल्टी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट, नॉट कि क्योंकि कोई पुलिस लगा दिया अभियोग तो गिल्टी उसको नहीं पाया जाएगा। टिल फाउंड गिल्टी फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट, जब तक माननीय न्यायालय द्वारा कोई दोषी नहीं पाया जाएगा उसको निर्दोष माना जाता है। ये हमारे देश के संविधान का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक जो है सो कि ये खूबसूरती है। सिर्फ FIR हो जाने से, किसी को जेल जाने से वो नहीं है। माननीय न्यायालय जब इसको एग्जामिन करेगी कि क्या इनके खिलाफ पुलिस लाई है, सिर्फ पुलिस के केस कर देने से किसी को सजा या रिहा नहीं हो सकता है। उस समय का स्थिति बताएगा, उस समय का साक्ष्य बताएगा ट्रायल में कि किस तरह का साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ आता है। जैसे मनीष कश्यप के विरुद्ध जो चार्जशीट सबमिट होगी, जो 90 डेज में चार्जशीट सबमिट करना पुलिस का इसेंशियल वर्क है, तो उस चार्जशीट के बाद पता चलेगा, जब डायरी देखिएगा कि इनके खिलाफ क्या क्या एविडेंस लाई है पुलिस, और उसके बाद जब कॉग्निजेंस होगा, कॉग्निजेंस के बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के बाद जब ट्रायल स्टार्ट होगा, तो उस समय मनीष कश्यप जी को भी दिया जाएगा मौका कि आप इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए। कोई गवाह अगर झूठ बोल रहा है तो आप उसके वेरासिटी को तोड़िए, उसको मौका दिया जाता है, फिर दोनों तरफ से सुन करके फिर कन्विक्शन होता है। जहाँ तक रही बात 467-65 का, तो उसमें वैल्यूबल पेपर, वैल्यूबल जो सिक्योरिटी है उसको, तो वो इस तरह का हमको नहीं लगता कि किसी FIR से ये सिद्ध होता है। प्राइमा फेसिया आई फाउंड कि इसको मैं थोड़ा देर के लिए अज्यूमिंग फॉर ए मोमेंट मान सकता हूँ कि हाँ, इनके ट्विटर हैंडल से इसको डालने से ये जो गलत है, वो उस तरह की घटना नहीं घटी है और ये डाले हैं अगर, तो उस स्थिति में थोड़ा सा सामाजिक सद्भावना खराब होने का संभावना हो सकता है। इवन दो प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव कि किस इंटेंशन से डाले थे। इफ ही इज रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट कि सी दिस, व्हाट इज दिस अपने ट्विटर अकाउंट की इसको देखा जाए क्या है, इसको जांच किया जाए, दैट इज नॉट ऑफेंस। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू स्पीक एंड से समथिंग। सर, ये खास बात ये है कि किसी कोई मजदूर जो तमिलनाडु में काम कर रहा था, उसने वहाँ से एक वीडियो इनको सेंड किया, जिसको इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया और गवर्नमेंट से ये कहा, इन्होंने मांग किया कि इसकी जांच की जाए, क्या ये सही है गलत है। उसको भी एक मुद्दा बनाया गया है और उस पर भी एक FIR। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी उठाए इस बात को कि भाई इस तरह से वहाँ हो रहा है, इसको जांच किया जाए, तो क्या वो ऑफेंस हो गया? इफ मनीष कश्यप हैज ऑल्सो रेज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर गवर्नमेंट, देन इट इज नो ऑफेंस। अगर इन्होंने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह का आ रहा है, तो इसमें क्या गलती है? अब रही बात की, चूंकि तीनों केस में आप देखिए इन्फॉर्मेट पुलिस है, तीनों जो केस इन पर जो बिहार में हुआ है, आपराधिक थाना कांड संख्या 3, 4, 5 है, उसमें तीनों के में थाना अध्यक्ष महोदय ही इसमें इन्फॉर्मेट है। तो जिसमें पुलिस इन्फॉर्मेट है वो उसको देखेगी इन कोर्स ऑफ ट्रायल। पुलिस जो इन्फॉर्मेट इसमें बनी है, क्या गवाही लाती है, क्या साक्ष्य इन कोर्स ऑफ लाती है, वी शुड हैव टू वेट। एक अच्छे एडवोकेट का यही अपना ओपिनियन है कि जब किसी पर FIR हो जाने से दोषी नहीं होता है, किसी को जेल में पकड़ के भेज देने से बिफोर कन्विक्शन दोषी नहीं होता है, जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा उसको कन्विक्शन न कर दिया जाए। और कन्विक्शन होने के लिए बहुत सारी चीज़ माननीय न्यायालय में देखी जाती है। सिर्फ पुलिस के केस कर देने से किसी को सजा होगा ऐसा संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा देर के लिए परेशान होता है आदमी। अब इसमें जो है सो पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, जो भी होगा। इन माय ओपिनियन, अगर इस तरह का कोई भी आदमी अगर अपने ट्विटर अकाउंट से डालता है कि भाई इस तरह का घटना हुआ है, सरकार को इसको एग्जामिन कराया जाए, तो इट इज नो ऑफेंस इन माय ओपिनियन। हर आदमी चिंतित रहता है कि भाई हमारे प्रदेश का आदमी वहाँ अगर कोई फेक न्यूज भी आ गया और कोई भी आकर इसको जांच करवाया जाए, तो नो ऑफेंस, इट इज नो ऑफेंस। सर, इसी खबर को हिंदुस्तान के कई प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया था, जिसमें कुछ तस्वीरें भी छपी हुई थी, जिसमें किसी को काटता हुआ दिखाया गया था, लहूलुहान लोगों को दिखाया गया था। 3-4 अखबारों ने ऐसा किया है।
तो सिर्फ ये कार्रवाई मनीष कश्यप पे हुई है, किसी अखबार पे नहीं हुई। ये आपका कहना शब्द है, क्योंकि हम लोग उस समय पेपर न्यूज़ वगैरह में देख रहे थे कि भाई वहाँ हो रहा है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो जांच टीम बिहार से गया था वहाँ जांच करने, यहाँ से जांच टीम भी भेजा गया था। तो सरकार जांच टीम भेज तो गलत है। अरे जांच करना, कोई र्यूमर भी है तो उसको जांच करना है। र्यूमर स्प्रेड किया तो गवर्नमेंट हैज़ टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स। सरकार इसीलिए ना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सही है। तो ये अगर औरों पर नहीं हुआ, पिक एंड चूज है, दैट इज पॉलिटिकल वेंडेटा, तो इसको क्या कहा जाएगा? आपका कहना है कि और लोगों पर नहीं हुआ, जो पॉलिटिकल, जो अखबार में आया, पेपर में आया, उस लोगों को नहीं आया, इनको सिर्फ ट्विटर अकाउंट से कर देने से हो गया। तो आजकल तो देखा ही जा रहा है, राजनीतिक विद्वेष से भी ऐसा हो सकता है। तो सर आपको लगता है क्या कि ये राजनीतिक कारण से भी इन पर FIR हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता है? जब आप कह रहे हैं कि इसमें और लोगों पर नहीं हुआ, कुछ लोगों को हुआ, जब इसमें पुलिस प्रशासन इसमें इन्फॉर्मेट है और लोगों को छोड़ क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन तो होगा जनता के दिमाग में। तो ये बात जाएगी। इनके FIR में 26 लोग हैं, जबकि सभी लगभग यूट्यूबर्स ही हैं या इनके सहयोगी हैं। किसी अखबार पे, किसी न्यूज़पेपर पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं तो ये अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इसके बारे में तो मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को छोड़ा जाता है किसी को, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, एक बात और हुई कि यहाँ से पहले से जो भी FIR दर्ज है उसमें NSA एक्ट नहीं लगाया गया है इनको, और अचानक से तमिलनाडु ले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद रातों रात NSA लगाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सरकार का स्पेशल पावर है। अगर उसको लगता है कि सरकार के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में इनकी एक्टिविटी ने किसी भी एक्यूज पर्सन का, तो लगा सकती है। सिर्फ सरकार के लगा देने से नहीं, उसका फिर एडवाइजरी बोर्ड में कंफर्मेशन होता है। वहाँ एडवाइजरी बोर्ड में जिसमें हाईकोर्ट जज होते हैं, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उसमें और उस जगह फिर वहाँ सरकार को दिखाना होता है। समस्या आती है, मान लीजिए आप अगर मनीष कश्यप निर्दोष हैं तो इसको फेस कर रहे हैं, न्यायालय पर भरोसा रखिए, निकले निर्दोष होकर। अच्छा सर, ये केस न्यायालय में जब ट्रायल में होगा तो आपके हिसाब से क्या एक्ट, इसमें जो भी एक्ट है इसमें कोई टिकने वाला एक्ट है क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, जब तक पुलिस का इंक्वायरी और उस पुलिस इंक्वायरी में क्या आता है, सिर्फ FIR से कहना कि किसी को सजा होगा नहीं होगा या जल्दबाजी हो जाएगा। पुलिस इंक्वायरी जो होती है, जिसमें पुलिस अपना इंक्वायरी चार्जशीट जिस समय करती है, जिस धारा में कि इस धारा में इनके ऊपर जो है सो साक्ष्य बनता है, और उस समय जो धारा जो देगा, जो डायरी आएगी, और डायरी को देखने के बाद उसका जब एग्जामिन किया जाएगा तब थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ यह सस्टेनेबल है, करेगा नहीं करेगा। सो ये सब माननीय न्यायालय पर छोड़ दीजिए। जब केस डायरी, जो पुलिस का इंक्वायरी ऑफ हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, और उस समय ट्रायल के समय अभियुक्त को भी पूरा मौका मिलता है अपने को निर्दोष साबित करने के लिए। उस समय इसमें ये चलेगा। तत्काल 467 प्राइमा फेसिया, आई थिंक कि आई विल गिव ओपिनियन आफ्टर पेरोजिंग द केस डायरी। इफ पॉसिबल दीजिए, हम देख करके उसे बता देंगे कि क्या स्थिति आएगी। पुलिस इंक्वायरी का जो 90 डेज में पुलिस चार्जशीट हो जाता है, तब आप लोग इस पर सवाल करिएगा, दिखाइएगा, तो हम बताएंगे उसको। सर पुलिस तो बिल्कुल खिलाफ है, पुलिस तो सरकार के अंडर में काम करती है, वो तो जाहिर सी बात है कि कुछ हार्ड ही चार्जशीट। नो डाउट पुलिस चार्जशीट कर देगी तो उसी से तो नहीं हो जाएगा। फिर कोर्ट में भी तो प्रूफ होना है। एक इंक्वायरी करके पुलिस दे देती है, फिर ट्रायल में तो सारे लोगों को वहाँ जाके फिर से शुरू होता है। वहाँ ट्रायल का खूबसूरती यही है कि लर्नर मजिस्ट्रेट माननीय न्यायालय में सारे लोगों को फिर से केस को खड़ा करना होगा वहाँ, न कि इसी पुलिस के डायरी के आधार पर थोड़े सजा हो जाएगा कि यही डायरी पढ़ के दे देना है। सो नहीं है, वहाँ फिर से एविडेंस तैयार होगा। सारे गवाह जाएंगे, जो गवाह पर रिलाई किए हैं वो गवाह वहाँ जाएंगे, उसको फिर आपको क्रॉस करने का मौका मिलेगा। मनीष कश्यप जी को भी मौका मिलेगा उसको क्रॉस करने का। दोनों के बाद जज, ऑनरेबल जज देखेंगे इसमें कि क्या यह चलने लायक है नहीं है, इनकी गवाही कितना सत्य है, पुलिस के द्वारा लगाया गया अभियोग पर न्यायालय में कितना ये विश्वास करेगी, वो ट्रायल के समय पता चलेगा। अच्छा सर, ऐसा है कि जो बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तान में, भारत में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो सच्चाई दिखाने के लिए चारों तरफ दौड़ते हैं और सच्चाई दिखाते भी, तो कहीं ये इन लोगों पर, छोटे छोटे हम जैसे यूट्यूबरों पर लगाम लगाने की कवायद तो नहीं है? देखिए, इस पर तो हम अपना कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान में सबको समानता का अधिकार है।
बड़े लोग और छोटे लोगों के लिए कोई कानून अलग अलग नहीं है, कानून सबको एक नज़र से देखता है। अगर कोई इसको छोड़ता है, बड़े लोगों को छोड़ता है और गरीब लोगों को फंसाता है, तो दैट इज़ नॉट प्रॉपर एंड गुड फॉर आवर सोसाइटी। समझ गए? तो जैसे न्यूज़पेपरों को छोड़ दिया गया है, तो ये ग्राउंड कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की बिल्कुल मदद बिल्कुल करेगा बिल्कुल कोर्ट में? बिल्कुल इन कोर्स ऑफ ट्रायल मनीष कश्यप विल गिव हिम फुल टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। उसको कोर्ट में पूरा समय मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए पूरा समय उनको मिलेगा। वहाँ ही रखेंगे कि भाई हम यूट्यूब के थ्रू ये दिए, इनके थ्रू ये है, हमारे खिलाफ इनका वेंडेटा है, ये जो है सो हमारे खिलाफ ये करके हमको जो है सो फंसा रहे हैं और लोगों को छोड़ दिए। उस समय कोर्ट विल कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। तो सर ऐसा है कि ये कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ उन्होंने जो बिगुल फूका था, एक सरकार की जो कमियां थी उसको दिखा रहे थे और उस पर वो सरकार को बता रहे थे कि इन कमियों को दूर करिए, जिससे सरकार की कहीं न कहीं बदनामी हो रही थी। देखिए तो कहीं ये बदले की भावना तो नहीं है? देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ, हम किसी सरकार के स्पोक्समैन नहीं हूँ या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। न मैं कह सकता हूँ कि इनको क्या कहने पर ये इनका बचाव होगा। ये जब ट्रायल चलेगा तो मनीष कश्यप इसमें देंगे कि चूंकि हम प्रूव करेंगे कोर्ट में कि हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसलिए सरकार हमको फंसा दी है। अगर मनीष कश्यप इज गोइंग टू प्रूव इन कोर्ट देन ही विल बी एक्विटेड। कोर्ट को यही प्रूव करना होगा उनको। एक सवाल है कि पुलिस ही एफआईआर दर्ज करती है, इंफॉर्मेटरी वही है और वही चार्जशीट भी करेगी, तो वो तो अपने हिसाब से बिल्कुल फास्ट करेगी। ऐसी स्थिति में आम जनता क्या कर सकती है, मतलब उसको कैसे होगा? देखिए, भारत के संविधान में, भारत के कानून में ऐसी विशेषता है कि कोई एक आदमी सबसे बड़ा नहीं हो सकता है। सिर्फ पुलिस अगर चाहे कि मैं किसी को सजा दिला दूं और जनता उसको साथ में देगा तो असंभव है। पुलिस हैज गॉट नो पावर। पुलिस को अपनी कोई पावर नहीं है। पुलिस को साक्ष्य कलेक्ट करना होता है इन कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। उसको हमारे आपके जनता का ही बयान लेकर के तो वो केस को आगे बढ़ाता है। पुलिस अपने से क्या कर लेगी? जनता अगर सच्चाई पर है, इंडिपेंडेंट विटनेस, सारे विटनेस इंक्वायरी जितना भी होता है, विटनेस आएगा, कहेगा नहीं भाई मनीष कश्यप ये गलत किया है, हम इसको ये करते हैं, वो उसका प्रूफ देगा। पुलिस अपने से कुछ नहीं कर सकती है। ये सच्चाई जान लीजिए कि पुलिस हैज गॉट नो पावर। ही हैज टू इंक्वायर एंड ही हैज टू कलेक्ट एविडेंस इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी। ऑन द बेसिस आपसे उनसे उनसे पूछ करके सारे लोगों का बयान होता है। किसी केस में मान लीजिए कोई लड़की मर गई, कोई लड़का मर गया, तो क्या पुलिस खुद उसमें हो जाता है, वहां गवाही लेता है कि फलना फलना गवाह है, ये लोग माने? पुलिस हैज गॉट नो पावर। पुलिस, एवरीवन हैज टू लिव इन लिमिट। अगर एक्सेसिव होगा तो गलत होगा। इसलिए इससे मत भय में होइए कि पुलिस चाहेगी तो किसी को फंसा देगा। एज एडवोकेट मैं आपको कह रहा हूँ, पुलिस हैज गॉट नो पावर टू इम्प्लीकेट एनीबॉडी। फंसा देगा लेकिन इंक्वायरी कहाँ करेगा? पुलिस में वो तो नहीं करेगा। उसमें तो सामान्य जनता, सामान्य जो उसमें इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे, वो सारी चीज होगी, एविडेंस उनको लाना होगा। सिर्फ केस कर देने से किसी को आप ये नहीं कर दीजिएगा। इसलिए आप समझिए इस बात को कि पुलिस जो है वो केस करती है तो उसको इंक्वायरी भी करती है। उसमें सामान्य लोग, पुलिस अपने से थोड़े कह देगा कि हम ऐसे ऐसे कर दिए हैं, इस तरह से हो जाए। उसमें जनता का, उसमें हमारा आपका बयान होता है, उसमें उसमें एविडेंस सब आवेगा, उसकी इंक्वायरी होती है बजाते। अगर वो इंक्वायरी गलत होगा, फेल कर जाएगा केस। सिर्फ पुलिस के आ जाने से किसी को सजा नहीं हो जाएगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए परेशान तो हो सकता है आदमी। एक बात सुनिए, ये भी भारतीय कानून व्यवस्था का यह है कि अगर आप पर कोई अभियोग लग गया है और माननीय न्यायालय इसको देखेगी, तो आप जो है सो कि बिफोर इन कोर्स ऑफ पुलिस इंक्वायरी आप रहिए। जेल में रहना पड़ता है, रहिए। न्यायालय अगर सोचती है कि नहीं इनको बेल दिया जाएगा तब भी ठीक है। न्यायालय में उस वक्त सारा काम जो है सो माननीय न्यायालय के द्वारा होगा। इसलिए चिंता की इसमें कोई बात नहीं है। फंस गए हैं तो माननीय न्यायालय से न्याय मिलेगा। सर एक आम सा और क्वेश्चन आ गया है दिमाग में कि जैसे पुलिस एफआईआर करती है, जेल में डालती है, कोर्ट बाइज्जत बरी करता है किसी भी केस में। तो बीच का जो वक्त आदमी का जेल में गुजरा, अगर पुलिस की गलती से गुजरा, तो क्या वो मानहानि का मुकदमा करने का टाइटल रखता है? कि करने के लिए कोई स्वतंत्र है, लेकिन आप पर कोई केस चला और केस चलने के बाद आपको माननीय न्यायालय द्वारा जो रिहाई दिया गया, जो एक्विटल किया गया, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा सबूत हुआ। जिस समाज में आपको एलिगेशन लगा कि गलत किए हैं, चोरी किए हैं,
और उस समाज में आपको मान लीजिएगा वो प्रतिष्ठा गिरा, माननीय न्यायालय द्वारा आपको दिया है कि नहीं ये जो है सो निर्दोष है, तो बहुत बड़ी सर्टिफिकेट आपको मिलती है। इसलिए मांगने को तो सब मांग सकता है, लेकिन अगर अभियोग लगा है तो इसके लिए भी आप गर्व कीजिए कि कोई हम पर अभियोग लगाया और माननीय न्यायालय द्वारा हम बरी होकर आए हैं, उसकी भी सम्मान होती है। करने को कोई कर सकता है, ये तो गलत है कि अगर किसी निर्दोष को फंसा देना तो गलत होता ही है, लेकिन अपने देश के कानून में है कि एक निर्दोष को सजा ना हो, 100 बल्कि 100-200 दोषी बच भी जाए तो ठीक है, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। इसलिए स्टेप टू स्टेप सब जगह है, सब जगह बचाव का रास्ता है। यू गो एंड प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ इंक्वायरी कर दिया, पुलिस के फंसा देने से उनको सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। माननीय न्यायालय में बजाते केस चलती है, चार्ज फ्रेम होता है, आपको भी मौका मिलता है, जितनी बात आप आपका डिफेंस है, गो एंड प्रूव देयर, यू विल बी एक्विटेड। कहीं न कहीं तो अधिवक्ता को ही अपने क्लाइंट को निर्दोष साबित करना होगा। कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा मेहनत तो अधिवक्ता को ही होता है। अधिवक्ता जो प्राइवेट अधिवक्ता है, हम लोग जो है जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को आई हैव टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, और उसको निर्दोष प्रूव करने के लिए हम लोग प्रयास करते ही हैं। जो सच्चाई है वो सामने आती ही है, और ऐसी बात नहीं है, निर्दोष भी प्रूव होते हैं। ऐसा ना कि सबको सजा, कितना सजा होता है, परसेंटेज ऑफ सजा आप लोग पत्रकार है देखिए बहुत कम है भारत में। कोर्ट में केस जाकर फेल करती है, तो वो सब न्यायालय के समय में ही होगा, आपकी चिंता की कोई बात नहीं है। सबको मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि एक्यूज को मौका नहीं मिलेगा। प्राइमा फेसिया एलिगेशन लगा है तो प्राइमा फेसिया पुलिस उनको पकड़ी है, उसके बाद कोर्ट में देखा जाएगा, पुलिस पूरा अपना चार्जशीट करेगी, उसके इंक्वायरी में क्या आता है, ये सारी चीज को देखिए, उसके बाद फिर मैं अपना डिटेल्ड आपको बताऊंगा जब चार्जशीट वगैरह देखूंगा, तब व्हाट हैज कम इन कोर्स ऑफ पुलिस।